Hello students, welcome. Today we are going to learn about abnormal colligative properties of solution. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सॉल्यूशन के तीन टाइप कंप्लीट किए. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, the solution whose osmotic pressure is greater than another solution is called hypertonic solution. And hypotonic solution, those solution whose osmotic pressure is lower than another solution is called hypotonic. उसके बाद पढ़े बेटा अपन ने रिवर्स ऑस्मोसिस. ऐसे बेटा कई सारी चीजें हमने स्टडी किए. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एबनॉर्मल colligative properties or colligative properties of electrolyte. Abnormal colligative properties or colligative properties of electrolyte. Electrolyte means those substance which undergoes dissociation to form ions. That substance is called electrolyte. बेटा वो सब्सटेंस जिसका डिसोसिएशन होता और बेटा आयोन्स फॉर्म होते, उस सब्सटेंस को बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट. और दो सब्सटेंस फ्रॉम विच करंट इज पासेस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. यहां बेटा मैंने मीनिंग लिखा देखो. इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस विच अंडरगोज डिसोसिएशन टू फॉर्म द आयोन्स. तो बेटा वो सब्सटेंस जिसका डिसोसिएशन होता और उससे बेटा आयोन्स फॉर्म होते, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. नाउ वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा डिपेंड करती है क्या पे? नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे. एज नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस. As number of solute particles are decreases, then colligative properties are also decreases. तो बेटा नंबर ऑफ solute particle इंक्रीज हुए तो colligative property बेटा इंक्रीज होती. नंबर ऑफ solute particle बेटा डिक्रीज हुए तो बेटा colligative property भी डिक्रीज होगी. राइट? सो द चेंज इन colligative property of an solution or electrolyte due to dissociation or association of solute particle are called as abnormal colligative properties. तो बेटा किसी भी सॉल्यूशन की वो colligative property जो बेटा चेंज होती है, किसकी वजह से बेटा? डिसोसिएशन की वजह से या बेटा एसोसिएशन की वजह से. Dissociation means breaking and association means joining. For example, see here. अब बेटा एग्जाम्पल देखो. NaCl, it is the one particle. Now when NaCl undergoes dissociation, then it form the Na positive and Cl negative. तो बेटा NaCl का डिसोसिएशन हुआ तो ये फॉर्म करेगा बेटा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव. तो बेटा एक के दो आयन हो गए ना, ब्रेकिंग हुई बेटा, और एक के कितने हो गए? दो आयन हो गए. सो हियर नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल बिकम्स डबल. यहां बेटे सैल्यूट पार्टिकल क्या हो जा रहे बेटा? डबल हो जा रहे. देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो बिकम्स डबल. तो बेटे यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. सपोज इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा टीएफ इज 2.32. अब बेटे सपोज करो कि बेटे डेल्टा टीएफ की वैल्यू बेटा कितनी है? 2.32. सो फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2.32. यहां बेटे डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2.32. क्यों बेटा डबल हो जाएगी? बिकॉज नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल बिकम्स डबल. वैसे बेटे और एक एग्जांपल देखो.
MgCl2 magnesium chloride. Now when magnesium chloride undergoes dissociation, then it form Mg dipositive plus 2Cl negative. तो बेटा MgCl2 का डिसोसिएशन हुआ तो बेटा वो फॉर्म करेगा Mg डाइपॉजिटिव Cl2Cl नेगेटिव. नाउ हियर वन पार्टिकल डिवाइडेड इनटू 3 आयोन्स. बेटे एक पार्टिकल के बेटा कितने आयोन बन गए? 3. एक बेटा Mg बना और बेटा 2 Cl बने. सो हियर नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल बिकम्स ट्रिपल. यहां बेटे सैल्यूट पार्टिकल बेटे कितने हो जाएंगे? ट्रिपल हो जाएंगे. Therefore colligative property also becomes triple. So for this reaction delta TF is equal to 3 into 2.32. तो बेटे यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी. क्यों बेटा 3 टाइम्स होगी? बिकॉज नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल बिकम्स ट्रिपल. और एक एग्जांपल देखो, डेट इज CaCl2. इट इज कैल्शियम क्लोराइड. Now when calcium chloride undergoes dissociation, जब बेटा कैल्शियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा, then it form Ca डाइपॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. कैल्शियम क्लोराइड undergoes dissociation to form Ca dipositive plus 2Cl negative. Now here number of solute particle becomes triple. एक बेटा कैल्शियम और 2 बेटा Cl. तो बेटा नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल बेटा ट्रिपल हो गए. देयरफॉर फॉर दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो बिकम्स ट्रिपल. सो 3 into 2.32. ठीक है. चलिए और एक एग्जांपल देख लो. AlCl3. इट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. नाउ व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड अंडरगोस डिसोसिएशन, जब बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड का बेटा डिसोसिएशन होता, देन इट फॉर्म्स Al ट्राइपॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव. तो बेटा इससे फॉर्म होगा Al ट्राइपॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव. अब बेटा एक के कितने बन गए? 4. एक बेटा एल्यूमिनियम और बेटा 3 क्लोरीन. सो हियर नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. तो बेटे सैल्यूट पार्टिकल बेटे एक के 4 हो गए. तो सैल्यूट पार्टिकल बेटा 4 टाइम इंक्रीज हो रहे. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू 4 into 2.32. राइट. चलिए और एक एग्जांपल देखिए. Al2SO4 टेकन थ्राइस. Al2SO4 taken thrice, it is aluminium sulfate. So when aluminium sulfate undergoes dissociation, then it forms 2Al tripositive plus 3SO4 di-negative. तो बेटा जब एल्यूमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन होगा तो बेटा वो फॉर्म करेगा 2Al tripositive plus 3SO4 di-negative. Now here one particle converted into 5 ions. तो बेटा एक पार्टिकल का कन्वर्शन हो रहा बेटा 5 आयोन में. 2 बेटा Al ट्राइपॉजिटिव और बेटा 3 SO4 di-negative. So here number of solute particle increases by 5 times. तो बेटा नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल बेटा इंक्रीज हो रहे 5 टाइम. देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स. तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा 5 टाइम इंक्रीज होगी. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू 5 into 2.32. तो बेटा डेल्टा TF यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 5 into 2.32. नाउ ऑल दिस आर दी इलेक्ट्रोलाइट. ये सब बेटे क्या है बेटा इलेक्ट्रोलाइट. बिकॉज दे अंडरगोज डिसोसिएशन टू फॉर्म आयोन एंड ड्यू टू डिसोसिएशन number of solute particles are increases, and as the number of solute particles are increases,
colligative property also increases. तो बेटा जैसा जैसा बेटे डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स बेटा इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी. यहां लिखा मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस which undergo dissociation to form the ion. Due to dissociation, number of solute particles are increases. As number of solute particles are increases, colligative property also increases. Thus, colligative property of solution of electrolyte are greater than the solution of non-electrolyte ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन. तो बेटे जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन रहेगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा ज्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन होता और बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन नहीं होता. एंड ड्यू टू डिसोसिएशन number of solute particles are increases, and as the number of solute particles are increases, then colligative property also increases. अब बेटा ये तो डिसोसिएशन हुआ ना. अब माइंड में रखना, ड्यू टू एसोसिएशन. एसोसिएशन मीन्स ज्वाइनिंग, कंबाइनिंग. जैसा बेटे मैं आपको बताता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये बेटा सिंगल बॉन्ड ओ एच. इट इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब बेटा दूसरा मॉलिक्यूल, ये बेटा आर, ये बेटा सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बेटा सिंगल बॉन्ड ओ एच. It is the one molecule of carboxylic acid. It is the second molecule of carboxylic acid. Now we know that carboxylic acid has ability to form intermolecular hydrogen bonding. तो बेटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की एबिलिटी है. तो बेटा इसका ऑक्सीजन अटैच होगा इसके हाइड्रोजन के साथ, इसका ऑक्सीजन अटैच होगा इसके हाइड्रोजन के साथ. नाउ सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एसोसिएशन. बेटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए ना. यहां बेटा डिसोसिएट हो रहे थे, एक के दो, एक के तीन, एक के तीन, एक के चार, एक के बेटा पांच. यहां बेटा दो का एक बन गया ना. हाँ, मतलब दो पार्टिकल का कंबाइन होके एक बन गया. सो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एसोसिएशन. And due to association, number of solute particles are decreases, and as number of solute particles are decreases, colligative property also decreases. तो बेटा association की वजह से number of solute particle decrease होते, और जैसा बेटे number of solute particle decrease होते वैसा वैसा बेटा colligative property भी डिक्रीज होती है. तो बेटा डिसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस, और बेटा एसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स आर डिक्रीजेस. सो सच चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन सोल्यूशन. तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही ना, डिसोसिएशन की वजह से बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही, एसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही. सो सच चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन सोल्यूशन ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ solute particles are called as abnormal colligative properties. तो बेटा ये जो बेटा
सॉल्यूट की सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही, किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन. सच चेंज इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, तो ये था बेटा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ electrolyte. Okay, now next topic, that is the Van't Hoff factors. VANT Van't, HOFF Hoff, और ये बेटा factors. So Van't Hoff factor, it is denoted by I. बेटा Van't Hoff factor को बेटा डिनोट करते बेटा कैसे? I से. Now we know that, बेटा अभी पढ़े हमने, ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस, एंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस. एंड ड्यू टू डिसोसिएशन number of solute particles are decreases, as number of solute particles are decreases, colligative property also decreases. अभी पढ़े ना बेटा? हाँ, तो बेटा इसी के लिए साइंटिस्ट वैंट हॉफ ने एक फैक्टर बनाया हुआ है, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड वैंट हॉफ फैक्टर. राइट नाउ व्हाट इज वैंट हॉफ फैक्टर? इट इज द रेशियो or fraction of observed colligative property to the theoretical colligative properties. तो बेटे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो है, जो दिखाई दे रही है. जैसा बेटे यहां पे देखो आप, एक के दो बन गए, होना चाहिए था एक पार्टिकल मगर ये दो बन गए. तो बेटा ये ऑब्जर्व और ये बेटा थेरोटिकल. यहां बेटे होना चाहिए था एक पार्टिकल मगर एक के बन गए तीन. तो बेटा ये ऑब्जर्व और ये बेटा थेरोटिकल. यहां बेटा एक पार्टिकल होना चाहिए था, एक के बन गए बेटा तीन. तो बेटा ये ऑब्जर्व और ये बेटा थेरोटिकल. सो द रेशो और फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दी थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are called as Van't Hoff factor. तो बेटे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन दोनों का रेशो, उन दोनों का फ्रैक्शन बेटा उसे बोलेंगे हम Van't Hoff factor. Therefore Van't Hoff factor I, Van't Hoff factor I is equal to observed colligative properties divided by theoretical colligative properties. तो बेटे Van't Hoff factor I is equal to observed colligative properties divided by theoretical colligative properties. तो बेटा इन दोनों का रेशो या बेटा इसका फ्रैक्शन उसे बोलेंगे बेटा Van't Hoff factor. चलिए अब बेटा तीन कंडीशन बताता हूं मैं. इफ I इज ग्रेटर देन 1, अगर बेटा I की वैल्यू क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1 है. अब बेटा I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? जब बेटा ऑब्जर्व ज्यादा रहेगा, थेरोटिकल कम रहेगा. ऊपर की वैल्यू ज्यादा, नीचे की वैल्यू कम, तो बेटा I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी. आएगी ना? हाँ. सो इफ I इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. बेटा ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. सो इफ I is greater than 1, it means observe colligative property greater than theoretical colligative property. It means
सैल्यूट पार्टिकल अंडरगोज डिसोसिएशन। इसका मतलब है बेटा सैल्यूट पार्टिकल में क्या हो रहा, डिसोसिएशन हो रहा। सो सैल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। सीधी सी बात है ना बेटा, सैल्यूट का डिसोसिएशन हुआ तो बेटे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेंगी और थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम रहेगी। जब बेटे ऑब्जर्व ज्यादा थेरोटिकल कम तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। चलिए सेकेंड, इफ आई इज लेस देन 1। अब बेटा आई की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 कब आएगी बेटा, ऑब्जर्व कम रहना थेरोटिकल ज्यादा रहना, राइट। सो इट मीन्स ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन, राइट, थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा इसका मतलब है बेटा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअर है, किससे बेटा, थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। फिर इसका मतलब क्या है बेटा, यस, सैल्यूट पार्टिकल अंडरगोज एसोसिएशन, सैल्यूट पार्टिकल अंडरगोज एसोसिएशन। इसका मतलब हो रहा बेटा सैल्यूट पार्टिकल में क्या है बेटा, एसोसिएशन हो रहा। सीधी सी बात है बेटा, एसोसिएशन हुआ सो नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स आर डिक्रीजेस। अगर बेटा सैल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हुए तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और थेरोटिकल ज्यादा हो जाएगी। जैसा ये बेटा पहले 2 पार्टिकल थे मगर 2 का बन गया 1, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, थेरोटिकल 2, तो 1/2 0.5, 0.5 मीन्स लेस देन 1। अंडरस्टूड? ओके, चलिए थर्ड केस, इफ आई इज इक्वल टू 1। अब बेटा आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। अब 1 कब आएगी बेटा, देन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इट मीन्स ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा इसका मतलब है बेटा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल है किसके, थेरोटिकल के। तो बेटा फिर एसोसिएशन हुआ क्या, डिसोसिएशन? हाँ, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मतलब है बेटा कि सैल्यूट पार्टिकल में ना ही डिसोसिएशन हो रहा ना ही एसोसिएशन हो रहा। तो बेटा आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो सैल्यूट पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन। आई की वैल्यू बेटा लेस देन 1 रही, सैल्यूट पार्टिकल अंडरगोज एसोसिएशन। और बेटा आई की वैल्यू 1 रही तो बेटा सैल्यूट डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, चलिए अब बेटा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको वन टॉप फैक्टर की एक्सप्रेशन बताता हूं, ठीक है। सो फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बेटा फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बेटा फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग, so for lowering in vapor pressure we know that lowering in vapor pressure is a delta P. So for lowering in vapor pressure I is equal to delta P observe, delta P observe divided by delta P theoretical। observe
lowering in vapor pressure divided by theoretical lowering in vapor pressure. ठीक है, चलिए फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मीन्स डेल्टा टीबी। सो फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन I is equal to delta TB observe divided by delta TB theoretical, means observe boiling point elevation divided by theoretical boiling point elevation. चलिए थर्ड वन, that is for freezing point depression, for freezing point depression. Now freezing point depression denoted by delta TF. तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को डिनोट करते हैं हम डेल्टा TF से। सो फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन I is equal to delta TF observe divided by delta TF theoretical, means observe freezing point depression divided by theoretical freezing point depression. अब बेटा चौथा बेटा for osmotic pressure, for osmotic pressure pi, for osmotic pressure pi I is equal to pi observe, right, divided by pi theoretical, pi observe divided by pi theoretical, right। और बेटा एक लाइन में अगर सबको लिखना है तो I is equal to delta P observe divided by delta P theoretical, that is equal to delta TB observe, delta TB observe divided by delta TB theoretical, that is equal to delta TF observe divided by delta TF theoretical, right, that is equal to pi observe divided by pi theoretical. So it is the Van 't Hoff factor for all the four colligative properties. Okay, so today we will stop here. If possible tomorrow we will complete this chapter. तो बेटा पॉसिबल हुआ तो कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके।